Okay, let us start with the question number 10th बेटा. Okay, 10th क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे कि कैसे हमने इलिप्स की, क्योंकि हमें कंडीशन दी है और हमने क्या कैलकुलेट करना है यहाँ पर इक्वेशंस. We have to make the equations. Okay, so let us start with the question number 10. Okay, for that beta, what is written? Exercise 11.3 we are doing. Let me show you the blackboard clearly. And the question number 10. Okay. Here it is written vertex जो है that is plus minus 5,0 and foci is plus minus 4,0. Okay. तो सबसे पहले तो ये क्लियर करता है कि ये हॉरिजॉन्टल एलिप्स है ना, क्योंकि x, a की फॉर्म में पॉइंट है ना. तो ये श्रद्धि बेटा. मैम ये वाला क्वेश्चन हमने कल कर लिया था. I know it. I am recalling it so that आपको प्रॉब्लम ना कोई. I know it बेटा कि हमने ये कर लिया था. ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करने लगे. सबसे पहले वर्टेक्स मेरे पास होता है प्लस माइनस a, 0. a की वैल्यू तो क्लियर कट 5 आ है ना. अगर ये हॉरिजॉन्टल एलिप्स है तो फोकस के कोऑर्डिनेट बेटा प्लस माइनस a e, 0 होते. तो दैट मींस a e की वैल्यू 4 हो गई. a की वैल्यू हमने 5 निकाली थी और e की वैल्यू 100% 4/5. और मैंने कल भी बताया था दिस इज लेस देन 1. तो क्लियर कट एलिप्स ही. अगर हाइपरबोला में ये वैल्यू ग्रेटर देन 1 आएगी आप देखना. ठीक है, अब मुझे a पता चल गया बट आई नीड b नहीं पता चला मुझे. तो b के लिए मैं किसका फॉर्मूला लगाऊंगी? एसेंट्रिसिटी का. मुझे पता है √1 माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर. और स्क्वायरिंग कर देती हूँ तो e स्क्वायर और 1 माइनस या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर ऐसे कर रहे. ओके, पुट द वैल्यू ऑफ e. e की वैल्यू क्या थी? 4/5 का स्क्वायर इज इक्वल टू a मुझे पता है 25 माइनस b स्क्वायर बाय 25. ठीक है, अब ये 25 और 25 तो कट ही हो जाना है. तो मेरे पास क्या बचा? 16 इज इक्वल टू 25 माइनस बी स्क्वायर. हाँ जी, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 16. तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 9. तो बी इज 3, क्योंकि ए बी की वैल्यू कभी भी नेगेटिव. ए पता चल गया, बी पता चल गया. तो इक्वेशंस नहीं लास्ट में मैंने लिखी थी, इसीलिए मैं क्वेश्चन करवा रही हूँ. एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर 25 और y स्क्वायर बाय b स्क्वायर 9 इक्वल्स टू, ये मेरी इक्वेशन ऑफ एलिप्स. ओके बेटा, चलिए लेट अस डू वन मोर क्वेश्चन. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11. ओके, तो 11th क्वेश्चन में मेरे पास बेटा क्या दिया हुआ है? लेट अस राइट दैट in question number 11. What is written here in the statement? What condition is given to us? Let us write that first. है ना, क्वेश्चन नंबर 11th में बेटा मेरे पास जो है इट इज रिटन वर्टेक्स इज 0, प्लस माइनस 13 एंड फोकस इज 0, प्लस माइनस 5. क्लियरली बेटा यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मेरे पास यहाँ पर क्या दिया हुआ है? ये 0, b की फॉर्म में या a की फॉर्म में या y की फॉर्म में दिया. तो इट इज वर्टिकल एलिप्स. ये वर्टिकल एलिप्स है 100% है ना आपके पास. अब अगर ये वर्टिकल एलिप्स है तो मेरे पास वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? 0, प्लस माइनस जो है मेरे पास b होते हैं, है ना. तो अब क्लियर कट है, b की वैल्यू 13 आ गई, काम खत्म. अब फोकस क्या होता है? 0, प्लस माइनस बी ई या ई बी कुछ भी लिख ली. तो दैट बी ई की वैल्यू 5 होगी ना, b की वैल्यू 13 है तो e की वैल्यू 5/13. देखो लेस देन 1 है, 100% ये एलिप्स है. ठीक है बेटा, तो अब हमारे पास जो है ई पता है तो ई का क्या लिखे? हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? स्क्वायर कर दें. तो ई स्क्वायर 25/116
ठीक है। अब ई स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास क्या होती है 1 माइनस ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। ओके, नाउ पुट ऑल द वैल्यूज, ऑल क्या है बी वैल्यू पुट करनी है, तो 1 माइनस ए स्क्वायर बाय 169 विल बी 5 बाय 169। एलसीएम ले लो 169 माइनस आई विल डू ऑन द ओके आई विल डू हियर ओके 169 माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 25, क्योंकि 169 कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास 169 माइनस 25 इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये 144 इज लेफ्ट, तो ए की वैल्यू 12, वैसे प्लस माइनस 12 होती है, बट मैंने आगे भी बताया कि इसकी वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, ठीक है, ए और बी। तो दैट्स व्हाई, समझ आ गया बेटा यहाँ तक सबको, कोई डाउट तो नहीं? सेम क्वेश्चन है 12th आपका, वर्टिसेस दिया, फोकस दिया, मैं नहीं करवाऊंगी, दैट इज योर होमवर्क। ओके, तो लेट अस डू द नाउ डिफरेंट क्वेश्चन। 13th करते हैं, देखते हैं उसमें क्या गिवन है क्या नहीं। अच्छा, इक्वेशन तो लिखी नहीं हमने ना, वो भी तो लिखने, तो भूल गए x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर, देखिए 12 स्क्वायर y स्क्वायर बाय b स्क्वायर 13 स्क्वायर, क्लियर कट है। देखो यहाँ b ग्रेटर देन a है, तो इसको हम कर सकते हैं 144 y स्क्वायर बाय 169 दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है बेटा, क्लियर टू एवरीवन, कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? चले, चलो गुड। लेट अस डू नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, जो मैंने बोला क्वेश्चन नंबर 13। अब क्या गिवन कंडीशन है, फोकस और वर्टिसेस वाले हमने कर लिए, 2 क्वेश्चंस कर लिए, अब देखते हैं दूसरे में क्या गिवन है, लेट अस सी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में इट इज रिटन टू मी गिवन इन द बुक दैट इज एंड्स ऑफ मेजर एक्सिस, एंड्स ऑफ मेजर एक्सिस, ये मेजर एक्सिस के एंड्स की बात की गई। ओके, और मुझे और क्या दिया, माइनर एक्सिस के एंड्स की बात की गई है, दैट इज मेरे पास जो है 0, प्लस माइनस 2, दैट इज व्हाट इज गिवन। अगर आप देखो तो मुझे नहीं पता ना, वैसे देखो तो ये बड़ा है, मेजर मतलब इधर बड़ी क्वांटिटी, मतलब ऐसे ही हो गया, यानी ये भी 3 दिया, ये भी 3 दिया, ये 2 दिया, ये भी 2 दिया, दैट मींस क्या दिया, बता सकते हो आप में से कोई मुझे? एनीबॉडी फ्रॉम योर साइड, फ्रॉम योर साइड कोई बता सकते हैं क्या गिवन है? ओके समृद्धि, ये समृद्धि मैम लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस एंड लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस। नहीं बेटा, रॉन्ग, लेंथ होती तो वो कोऑर्डिनेट फॉर्म में थोड़ा देता, रॉन्ग बेटा। हाँ जी, नेक्स्ट रिद्धि, यस बेटा रिद्धि, वेट वेट वेट, यस रिद्धि, मैम वैल्यू ऑफ ए एंड बी। यस डायरेक्ट वाली दी है, क्योंकि दिस इज ए, ओरिजिन से ये डिस्टेंस, ए आपको 3 दे दिया, बी आपको 2 दे दिया, कुछ भी नहीं करना अब हमें, नथिंग। तो अब हम क्या करेंगे, सिंपली मेरे पास जो है हम लोग सीधा निकालेंगे एक्स स्क्वायर बाय 9 प्लस वाई स्क्वायर बाय, तो बहुत इजी था, इक्वल टू 1। समृद्धि मिस्टेक पता चली अपनी बेटा? चलिए आगे बेटा, ये समृद्धि, चलिए आगे चले, चलिए लेट अस डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन जो है मेरे पास जो है क्वेश्चन नंबर 15, क्योंकि 14th एंड 13th टोटली सेम है, ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर 14th इज योर होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 15, लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 15। ओके, दे राइट, अब देखना जरा समृद्धि, यहाँ पर लिखा है लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, अब लेंथ दे दी है मेरे को, और लेंथ में देखो एक ही क्वांटिटी दी है, वो कोऑर्डिनेट फॉर्म में थोड़ा दिया होगा, and what is written, another thing is focus, that is foci, no, foci is given to you plus minus 5,6। अब मेरे को फोकस से पता चल रहा है कि ये हॉरिजॉन्टल एलिप्स है, ओके, हॉरिजॉन्टल एलिप्स मुझे पता चल गया कि ये है, और
हॉरिजॉन्टल एलिप्स में लेंथ ऑफ मेरे पास जो है मेजर एक्सिस होती है 2a, तो 100% 26 2a के इक्वल। तो बेटा a जो है 13, a निकल आया देखो। अब मुझे b चाहिए, b कहां से निकालूंगी, फोकस। अब फोकस के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, प्लस माइनस a। जिस बच्चे को फॉर्मूला याद नहीं है उसके लिए प्रॉब्लम। अब यहां से आप कहोगे a e इज इक्वल्स टू 5, a की वैल्यू 13, तो e की वैल्यू बेटा 5/13 आ गई मेरे पास। देख लो लेस देन 1 नहीं है, हर केस में इलिप्स की वैल्यू 1 से लेस आएगी, 1 से ज्यादा तो हो ही नहीं सकती। 1 से ज्यादा हो गया ना तो वो पैराबोला हो गया, हाइपरबोला हो गया। अब a पता चल गया, b तो पता ही नहीं चला, तो किसका फॉर्मूला लगाएंगे, एसेंट्रिसिटी का लगाएंगे ना। e पता लगी मुझे, तो e स्क्वायर 25/169 और e स्क्वायर की वैल्यू, अब मैं एलसीएम लेके लिखूंगी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाय a स्क्वायर इज 25/169। ठीक है, 169 माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू, वैसे ये ट्रिपलेट होते हैं 25 12 13, अगर आप देखो तो हमें तो लर्न ही हो जाते हैं, तो ये माइनस करेंगे तो देखना b की वैल्यू 12 ही आएगी, क्योंकि 144 आएगा ना। अब a भी पता है, b भी पता है, आ गया मेरा आंसर। तो इक्वेशन बनेगी x स्क्वायर बाय a स्क्वायर 169, y स्क्वायर बाय b स्क्वायर 144, आंसर इज 1 इक्वल्स टू 1। सॉरी, ओके, सबको बात समझ आ रही है कैसे करना है? ठीक है। Now next 17th question is same. Let us do now 18th question. Okay? है सेम वो भी। कल मैंने एक आपको टर्म यूज की थी सी मैंने आपको बताया था क्या होता है। एनीबॉडी फ्रॉम योर साइड, सी क्या होता है? कल मैंने एक क्वांटिटी बताई थी आपको सी। यस काव्या, यस काव्या, काव्या अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। Yes, ma'am. हाँ जी, तो Ma'am, बताइए। C is under root of a square minus b square. वेरी गुड, c is under root of a square minus b square। ये हॉरिजॉन्टल एलिप्स बेटा, अगर वर्टिकल होगा तो उल्टा हो जाएगा, अंडर रूट b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर हो जाएगा। ओके, ये भी अपने दिमाग में याद रखना। ठीक है, तो अब मुझे 18th क्वेश्चन में दिया हुआ है b दिया हुआ है 3, c दिया हुआ है 4, सेंटर बताया हुआ है at origin and foci on x-axis 100%, that means ये horizontal ellipse है, क्योंकि horizontal में ही फोकस जो है वो x-axis पे होता है। ओके बेटा, क्लियर? चलो अब मन्नत अनम्यूट योरसेल्फ, लेट अस सी कि आप कितना मुझे बता पाते हो। मन्नत अनम्यूट योरसेल्फ। Yes, ma'am. मन्नत मुझे बताओ बेटा कैसे स्टार्ट करें, आपके दिमाग में क्या आता है, हाउ टू गेट द वैल्यू ऑफ a, क्योंकि b गिवन है मुझे। कैसे सोचे बेटा? अभी मन्नत हमने c का फॉर्मूला बताया काव्या ने। मन्नत Yes, ma'am. c का क्या फॉर्मूला बताया काव्या ने बेटा? सुना नहीं बेटा? Oh, ma'am, sorry. गलत बात है मन्नत, दिस इज टू बैड बेटा। चलो नेक्स्ट टर्न जो ये A square minus b. हाँ जी बिल्कुल, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो मैंने सी की जगह पे बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाया 4, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मन्नत बिल्कुल 16 आया, और बी की वैल्यू 3 है, तो मैंने 3 की वैल्यू पुट की, तो यहाँ पर -9 हो गया और ये उधर जाके प्लस हो गया, तो ये 25, तो ए की वैल्यू 5 आ गई। बस, है ही नहीं ये तो मुश्किल क्वेश्चन बेटा, है ना मन्नत? है ना? Yes, ma'am. ए भी पता लग गया मुझे, है ना? मुझे बी गिवन था, तो इक्वेशन कैसे लिखेंगे मन्नत? Equation. हाँ जी, अगर एक इलिप्स में आपके पास ए और बी है तो आप इक्वेशन कैसे लिखोगे बेटा?
a square over b square. इक्वेशन बेटा x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ओवर b स्क्वायर इक्वल्स टू 1 हमने किया Yes, ma'am. है ना। तो फिर ये और कितने तो क्वेश्चंस कर लिए मन्नत, क्या हुआ आज समझ नहीं आया कि व्हाई यू आर नॉट एबल टू आंसर माय क्वेश्चन, है ना। यस जपन बेटा, ओके कोई प्रॉब्लम नहीं, जस्ट आंसर देना था। हाँ जी, किसी को भी डाउट होता है तो बेटा या कोई नेट की वजह से तो बेटा कोई प्रॉब्लम जो है नहीं होती है अगर आप साथ साथ सुनते हैं। ओके क्लियर। तो जहां पे प्रॉब्लम होती है आप साथ साथ पूछो, किसी को भी प्रॉब्लम है रेज योर हैंड, मैम मेरे नेट कनेक्टिविटी प्रॉब्लम आ गई मुझे नहीं सुना, आप पूछोगे नहीं तो फिर वहीं पे वहीं खड़े रहोगे बेटा, है ना। हमने आगे बढ़ना है बेटा। ओके अब नेक्स्ट टाइम मुझे ऐसे किसी बच्चे से ये ना हो कि मैं पूछूं और आप मेरे को आंसर ना दो। ओके चलिए लेट अस डू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। चलिए अब टर्म सबकी आ गई, अभी क्वेश्चन नंबर 19 मुझे बताइए हाउ टू सॉल्व, जल्दी जल्दी अभी अनम्यूट योरसेल्फ, अभी अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। अभी ओके अदिति बेटा, यस मैम। अदिति बताइए मुझे बेटा आपके दिमाग में क्या आता है क्वेश्चन 19 के रिलेटेड बेटा। क्वेश्चन में मैम मेजर एक्सिस y एक्सिस है तो वर्टिकल इलिप्स होगा। वेरी गुड। और बेटा और क्या दिया हुआ है? मैम passes through point 3, 2 and 1, 6। दैट मींस 3,2 दिया हुआ है पॉइंट और 1,1,6 दिया हुआ है, तो क्या करें, हमने पैराबोला में भी ऐसे क्वेश्चंस किए थे ना दीदी। यस मैम। क्या सोचा आपने ये बिल्कुल सही बताया कि वर्टिकल एलिप्स है, तो वर्टिकल एलिप्स की इक्वेशन क्या होती है, चलो पहले तो मुझे ये बताओ। x square over a square plus y square over b square is equal to 1। b is greater than a। बिल्कुल बिल्कुल सही बेटा, बिल्कुल सही। तो फिर क्या करें अब हम, क्या हमारे दिमाग में आना चाहिए अदिति? मैम x और y की वैल्यूज डाल दें। वेरी गुड बेटा, कि हम क्या करें x और y की वैल्यूज यहाँ पुट करें। जब मैंने पुट किया 9 ओवर a स्क्वायर, ठीक है, प्लस 4 ओवर b स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ये एक इक्वेशन होगी। अगला मैं पुट करूंगी 1 ओवर a स्क्वायर प्लस जो है 36 बाय b स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है, दोनों इक्वेशंस को अगर बंद करना है आपने तो सॉल्व करना है, सॉरी, तो आप क्या करो, ऐसा कर लो, इसको 9 से मल्टीप्लाई कर लो। जब आप 9 से मल्टीप्लाई करते हो ये, उसका बेनिफिट क्या होगा, हम माइनस करें, जब माइनस करेंगे तो ये कट जाएगा ना। अब इन दोनों को सॉल्व कर लो, माइनस करोगे 4 माइनस 36 इंटू 9 बाय बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू -8। अब इसको सॉल्व कीजिए, 36 इंटू 9 अगर मैं करूं तो मेरे पास बना 54, 5, 27 और ये बना 32। ओके तो ये आ गया -320 बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू -8, ये कट गया और बी स्क्वायर इज इक्वल टू 40 आ गया मेरे पास। तो बी की वैल्यू √40, कोई बात नहीं, हमने तो बी स्क्वायर ही यूज करना है ना, डजंट मैटर, ठीक है। कैलकुलेशंस देख लेना कि मेरे पास जो है वो बिल्कुल करेक्ट आनी चाहिए। बी स्क्वायर की वैल्यू 40 आई। अब आप क्या करो, किसी में भी 40 पुट कर दो, यहाँ पुट कर दे, चलो मैंने यहाँ पुट किया तो 9 बाय ए स्क्वायर
प्लस जब मैंने 40 पुट की तो ये 1/10 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो मेरे पास 9/a², 1 माइनस 1/10, तो 10 माइनस 1/10, तो 9/10। ओके, तो मेरे पास जो है 9/a² इज इक्वल टू 9/10, ये कट हो गया तो a² की वैल्यू 10 है। अब a² भी पता चल गया, b² भी पता चल गया, तो बेटा x² ओवर 10 प्लस y² ओवर 40 इक्वल टू 1 मेरा आंसर है। सबको बात क्लियर हो गई बेटा? किसी को कहीं पे भी आपको डाउट लग रहा है तो यू कैन आस्क मी बेटा। हाँ जी मन्नत, नाउ क्लियर बेटा? क्लियर? प्रगति बेटा क्लियर है? प्रगति, इज इट क्लियर टू यू बेटा? चलिए लेट अस डू द नेक्स्ट बेटा। चलिए ठीक है, ये हमारे पास एलिप्स सारा कवर हो गया बेटा। अब हम स्टार्ट करते हैं बेटा हाइपरबोला से। ओके, मैंने आपको आगे भी बताया था स्टार्टिंग से कि हाइपरबोला कब बनता है हमारे पास, जब हम एक कॉनिक सेक्शन को ऊपर नीचे दोनों से इकट्ठा काटते हैं, एट ए टाइम काटते हैं। जब मैंने एप्पल का आपको बताया था कि मान लीजिए मेरे पास जो है ऐसे मैंने 2 एप्पल्स, हाफ हाफ एप्पल्स को ज्वाइन किया और मैंने कहा था कि नाइफ से ऐसे काटो कि इन दोनों पार्ट्स को काटे या इधर काटे, तो वो शेप ऐसी बन जाती है, ऊपर को इधर, इधर को नीचे, है ना। तो ऐसी ही शेप हम आज सीखेंगे कि उसके मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या है ना। एक लेमैन को बताना है ना, तो मैं उसको कैसे बताऊंगी कि हाइपरबोला बनाए। हम दोनों डेफिनेशंस करेंगे हाइपरबोला की, ठीक है, वेरी इजी। मैं ये क्लियर कट कह रही हूँ, जिसको इलिप्स का टेबल आ गया ना, हाइपरबोला बिल्कुल सेम है। ओके, बिल्कुल सेम है हाइपरबोला, कोई प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ शेप की प्रॉब्लम है। ठीक है, मतलब डिफरेंट है, प्रॉब्लम नहीं है, डिफरेंट है। तो लेट अस डू हाइपरबोला। सबसे पहले अगर आपको याद हो, मैं रिकॉल कर रही हूँ सारी डेफिनेशन पैराबोला इलिप्स की। मैंने पैराबोला में क्या बताया था कि इट इज अ लोकस ऑफ ऑल सच पॉइंट whose distance from the fixed point, ठीक है, एंड फिक्स्ड लाइन, ये सेम था, है ना। और मैंने इलिप्स में क्या बताया था कि इट इज अ लोकस ऑफ ऑल सच पॉइंट, मेरे पास जो है कि जहां पर फिक्स्ड पॉइंट से और फिक्स्ड लाइन से अगर मैं इनकी रेशियो लेती हूँ, फिक्स्ड पॉइंट टू द फिक्स्ड लाइन, मैं अगर रेशियो लेती हूँ तो ये लेस देन 1 होती। हाइपरबोला में पता क्या उल्टा है कि अगर मैं फिक्स्ड पॉइंट से और फिक्स्ड लाइन से उसकी रेशियो लेती हूँ ना, तो ग्रेटर देन 1। इन दोनों में यही डिफरेंस है बस। ओके, यहाँ पर मतलब मेरे पास ये डिस्टेंस कम होगा, ये डिस्टेंस ज्यादा होगा, लेकिन हाइपरबोला में उल्टा, ऊपर वाला डिस्टेंस ज्यादा होगा नीचे वाले से, इसीलिए उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1। पहली डेफिनेशन है ना। फिर जो हमने क्लास में एक एक्टिविटी की थी कि हमने एक को थ्रेड दे दिया, 2 फिक्स पॉइंट्स कर दिए और उसको घुमाया था कि उसका डिस्टेंस जो है वो सेम रहता है, सम ऑफ इट्स डिस्टेंस, अगर आपको याद है ना। तो बेटा यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि हाइपरबोला के केस में हम सम नहीं लेते, हम डिफरेंस लेते हैं, कि जो डिफरेंस है ना दोनों फिक्स्ड पॉइंट से, वो बेटा हमारे पास क्या रहता है, दैट विल रिमेन सेम। ठीक है जी, तो उसके लिए मेरे पास जो डेफिनेशन है, लेट अस नोट डाउन दैट डेफिनेशन। लिखिए, हाइपरबोला इज अ लोकस ऑफ अ पॉइंट, ये दूसरी डेफिनेशन जो है,
पहली वाली डेफिनेशन आपकी बुक में मिल जाएगी, दूसरी वाली डेफिनेशन लिखिए। हाइपरबोला is a locus of a point, okay, which moves in such a way that the difference of its distance, that the difference, हमने इलिप्स में यहाँ पता क्या लिखा था, sum, that the difference of its distance from two fixed point, distance of two fixed point, fixed points को हम क्या कहते थे, फोकस, जो है फिक्स्ड पॉइंट, ब्रैकेट में आप लिख सकते हो फोकाई इज ऑलवेज कांस्टेंट, सेम कांस्टेंट, चेंज नहीं होता। ओके, सिर्फ यही डिफरेंस है, सेम टेबल, ठीक है, लेकिन फिगर चेंज होती है। लेट अस ड्रॉ द फिगर फॉर यू, तभी आपको ये पता चले, ठीक है। अब मैं फिगर बना रही हूँ आपको समझाने के, लेट अस ड्रॉ द फिगर फॉर दैट, ओके। अब मेरे लिए मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ठीक है। और मेरे पास हो गए ये डायरेक्ट्रिक्स मैंने बना दी, और ये हाइपरबोला की फिगर, क्लियर कट है। इसका सेंटर भी ओरिजिन है, ये हाइपरबोला का सेंटर होता है। बच्चे कहते हैं मैम दो पैराबोला मिला के हाइपरबोला बनता है, ठीक है, बिल्कुल वैसा, ओके। इसका बिल्कुल ऐसे दो फोकस होंगे, एक फोकस इधर, एक फोकस इधर, यहाँ दो डायरेक्ट्रिक्स, दो फोकल लेंथ, फोकल कॉर्ड्स मतलब सेम, सिर्फ यहाँ हम स्टैंडर्ड पैराबोला जो होता है ना, उसे हम कहते हैं रियल, सॉरी स्टैंडर्ड पैराबोला बोल दिया, स्टैंडर्ड हाइपरबोला को हम सिंपल हाइपरबोला बोलते हैं, जिसमें एक्स एक्सिस जो है ना वो उसकी मेजर एक्सिस होती है, ठीक है। और जो दूसरा होता है वो वर्टिकल, ऐसे हम उसको वहां वर्टिकल नहीं बोलते, हम पता क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेट हाइपरबोला, वी कॉल्ड इट कॉन्जुगेट हाइपरबोला, बस यही डिफरेंस होता है, सेम टेबल, लेकिन इक्वेशन क्या फर्क होती है, कैसे पता चलता है कि वो हाइपरबोला की इक्वेशन है कि इलिप्स की इक्वेशन है, माइनस साइन का डिफरेंस है। यहाँ पर जो सिंपल हाइपरबोला होता है, जिसको हम रियल हाइपरबोला भी बोल देते हैं कई बार, ठीक है, उसमें इक्वेशन एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर, यहाँ माइनस आता है। और जो कॉन्जुगेट वाला है ना बेटा, कॉन्जुगेट हाइपरबोला में इक्वेशन पता क्या होती है, माइनस एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल्स 1। डिफरेंस देखो, यहाँ y के साथ नेगेटिव, यहाँ x के साथ नेगेटिव। कई बुक्स में पता क्या करते हैं, नेगेटिव यहाँ कॉमन लेके ना वो यहाँ नेगेटिव लगा देते हैं, वो कंफ्यूजन ही रहती है। आप 1 को कांस्टेंट ही रखो, पॉजिटिव रखो, यहाँ बस याद, रियल में x के साथ नेगेटिव और y के साथ नेगेटिव, और कॉन्जुगेट में x के साथ नेगेटिव, बस सेम टेबल, सेंटर 0 0, वर्टेक्स जो है यहाँ पर प्लस माइनस a कॉमा 0, यहाँ 0 कॉमा जो है प्लस माइनस मेरे पास जो है b रहता है, बिल्कुल वैसे, ठीक है। फोकस प्लस माइनस ए कॉमा 0, यहाँ पर 0 कॉमा प्लस माइनस बी, सेम टेबल में आपको बता रही, बस आपने नेगेटिव से जज करना है। एक्स या वाई के आगे कहीं पे भी नेगेटिव आ गया तो समझो वो हाइपरबोला, ओके। सिर्फ एसेंट्रिसिटी में फर्क पड़ता है, बाकी सेम एसेंट्रिसिटी इसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर
यहाँ पर एसेंट्रिसिटी होती है अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर। यहाँ कोई ए भी हम बड़ा छोटा नहीं देखते, यहाँ पर हम देखते हैं नेगेटिव किसके साथ है। ओके बेटा, क्लियर? यहाँ कोई ए बी की वो बात नहीं देखी जाती। एनी डाउट? सेम फॉर्मूले, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, आपका जो, ठीक है, ये में लिप्स के फॉर्मूले लर्न कर दीजिए, बाकी आपको सब कुछ लर्न हो